कल्पना कीजिए कि ऐसा एग्जाम हॉल जहां घड़ी की टिक टिक के साथ में आपका टाइम भी दौड़ रहा हो, सवाल भी आपके सामने हो और मन में बेचैनी भी हो, लेकिन आप चाहकर भी टॉयलेट नहीं जा सकते। पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा ही नया नियम लागू किया गया है। राज्य की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के दौरान अब छात्रों को टॉयलेट ब्रेक नहीं मिलेगा। ये ऐलान जब हुआ तो उसके बाद भी काफी ज्यादा विवाद हो गया। इस ऐलान ने स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स की चिंता भी बढ़ा दी है और परीक्षा की अवधि को 1 घंटा 15 मिनट किया गया है और इस दौरान वॉशरूम जाना पूरी तरह से मना किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा नकल रोकने के उद्देश्य से किया गया है। अब बोर्ड का कहना है कि सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में ही स्टूडेंट्स को टॉयलेट जाने की अनुमति मिलेगी। बोर्ड ने इस बदलाव को जरूरी बताया है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं, डॉक्टर्स और साथ ही कानूनी विशेषज्ञ इसे बच्चों के अधिकारों और सेहत के खिलाफ मान रहे हैं। अब ये क्या फैसला वाकई में बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाएगा या फिर मुश्किलें खड़ी करेगा, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। छात्रों को परीक्षा के बीच में टॉयलेट ना जाने देने का ये फैसला विवादों में आ गया और पेरेंट्स, डॉक्टर, वकील और साथ ही एसोसिएशन इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि ये बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है और ये फैसला उनके हक के खिलाफ है। अब इस पर साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। उनका कहना है कि परीक्षा के समय बच्चों में पहले ही तनाव बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में टॉयलेट रोकने से घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। बार बार टॉयलेट रोकने से इन्फेक्शन भी हो सकता है, ब्लैडर पर इसका असर भी हो सकता है और किडनी की समस्या भी हो सकती है। ये खास तौर पर लड़कियों और साथ ही छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। पेरेंट्स एसोसिएशन का विरोध, दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी इसका विरोध किया है और उनके अध्यक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया और अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने इसे बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि परीक्षा में सुरक्षा के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन बच्चों को टॉयलेट ना जाने देना ये सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जेईई और साथ ही नीट जैसे एग्जाम में भी बच्चों को सुरक्षा जांच के बाद अनुमति दी जाती है और बच्चों से संवाद और काउंसलिंग जरूरी है। ये अब एसोसिएशन का मानना है। देखिए, एसोसिएशन का कहना है कि बच्चों को पहले से समझाया जाए कि परीक्षा के समय टॉयलेट ना जाना उनके लिए ही फायदेमंद होगा। साथ ही अगर बच्चों को परीक्षा के दौरान में घबराहट होती है तो पेरेंट्स को पहले से ही उनकी काउंसलिंग करानी चाहिए और साथ ही एसोसिएशन की तरफ से ये भी कहा गया कि आप काउंसलिंग तो करवा ही है और साथ ही नकल रोकने के लिए जो कदम उठाया गया है ये कारगर साबित होगा। अब इस पर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।